नमस्कार। आज मैं आपको कन्नौज के नामकरण की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित कान्यकुब्ज यानी कन्नौज के निर्माण और राजा कुशनाभ की पुत्रियों की है। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कुश के 4 पुत्र थे। कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्तजसा और वसु। इनमें से राजा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर की स्थापना की थी। राजा कुशनाभ की 100 अत्यंत रूपवती और गुणवती पुत्रियां थीं। वे सभी संगीत, कला और नृत्य में निपुण थीं। एक वर्ष बसंत ऋतु का समय था। राजा कुशनाभ की 100 कन्याएं उपवन में एक साथ खेल रही थीं। उनके कंठ से फूटते मधुर गीत और पायल की झंकार ने पूरे वन को गुंजायमान कर रखा था। वे बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही थीं जैसे बादलों के बीच 100 बिजलियां एक साथ चमक रही हों। उसी समय वहां से वायुदेव का गुजरना हुआ। इन कन्याओं के अनुपम सौंदर्य को देखकर वायुदेव मंत्रमुग्ध हो गए। वे अपनी गति रोककर वहीं ठहर गए और उनके मन में इन कन्याओं को पाने की इच्छा जागृत हुई। वायुदेव ने अपना दिव्य रूप धारण किया और उन कन्याओं के सम्मुख प्रकट होकर बड़े ही मोहक स्वर में कहा, हे देवियों, तुम सब इस नश्वर संसार की सबसे सुंदर कन्याओं हो। तुम्हारा रूप देवताओं को भी चकित करने वाला है। मैं तुम सब पर मोहित हूँ। मैं वायुदेव हूँ और इस जगत का प्राण हूँ। यदि तुम सब मेरी पत्नियां बनना स्वीकार कर लो, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान दूंगा। तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम कभी कुरूप नहीं होगी और सदा देवताओं की भांति सुख भोगोगी। वायुदेव की यह बातें सुनकर वे 100 कन्याएं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उनमें ना तो लोभ जागा और ना ही भय। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बड़ी ही गरिमा के साथ वायुदेव को संबोधित किया। हे वायुदेव, हम जानती हैं कि आप समस्त प्राणियों के भीतर निवास करते हैं। आपके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए आप हमारे लिए पूज्य और वंदनीय हैं। हम आपकी शक्तियों और सामर्थ्य से भी भली भांति परिचित हैं। लेकिन हे देव, आप यह भूल रहे हैं कि हम मर्यादा से बंधी हुई कन्याएं हैं। हम में से कोई भी इतनी स्वतंत्र नहीं है कि वह अपनी इच्छा से अपना वर चुन सके। हमारे पिता राजा कुशनाभ ही हमारे स्वामी और विधाता हैं। जिस पुरुष का हाथ हमारे पिता हमारे हाथों में देंगे, वही हमारा पति होगा। हम अपने पिता के सम्मान और कुल की मर्यादा को ताक पर रखकर किसी देवता के वैभव को भी स्वीकार नहीं कर सकती। अतः आप हमें इस प्रकार का प्रस्ताव देकर हमारे सतीत्व और धर्म का अपमान ना करें। कन्याओं की यह स्पष्ट और दृढ़ वाणी सुनकर वायुदेव का अहंकार आहत हो गया। उन्हें लगा कि इन तुच्छ मानव कन्याओं ने एक शक्तिशाली देवता के प्रस्ताव को ठुकराकर उनका अपमान किया है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मर्यादा का इतना ही गर्व है, तो जाओ, तुम सबका शरीर अभी इसी वक्त टेढ़ा मेढ़ा और कुरूप हो जाए। इस श्राप से उनके सुंदर शरीर कुबड़े और विकृत हो गए। उनकी पीठ झुक गई, वे कुबड़ी हो गईं और उनकी सुंदरता नष्ट हो गई। वायुदेव द्वारा शाप दिए जाने से सौयों की सौयों कन्या अत्यंत व्यथित और व्याकुल हो गईं। वे रोती बिलखती अपने पिता के राजमहल पहुंची। जैसे ही उन्होंने राजसभा में प्रविष्ट किया, तो उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। जो कन्याएं कुछ समय पहले खिले हुए कमल के समान सुंदर थीं, वे अब वायुदेव के श्राप के कारण झुककर कुबड़ी हो गई थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे पीड़ा से कर्राह रही थीं। राजा कुशनाभ ने जब अपनी लाडली पुत्रियों की यह दुर्दशा देखी, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा,
हे पुत्रियों, यह क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ यह अनर्थ किया? वह कौन है जिसने लोक मर्यादा को ताक पर रखकर मेरी इन निर्दोष बच्चियों को इस अवस्था में पहुंचाया है? रोते हुए कन्याओं ने अपने पिता को वन की पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वायुदेव के अनुचित प्रस्ताव को ठुकराया, जिसके बदले उन्हें यह श्राप मिला। एक महान राजा और पिता होने के नाते यह स्वाभाविक था कि कुशनाप क्रोधित होते। वे चाहते तो अपनी तपस्या के बल पर या क्रोध में आकर वायुदेव को चुनौती दे सकते थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वह आज भी नीति शास्त्र का उदाहरण है। राजा कुशनाभ ने अपनी पुत्रियों को गले से लगाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, पुत्रियों, तुमने जो किया उससे मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। तुमने महान ऐश्वर्य और अमरता के लोभ को ठुकराकर अपने कुल की मर्यादा और धर्म को सर्वोपरि रखा। तुम धन्य हो। उन्होंने आगे धैर्य और क्षमा का संदेश देते हुए कहा, क्षमा ही दान है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही सत्य है और क्षमा ही धर्म है। हे पुत्रियों, तुम सभी ने जो धैर्य दिखाया है वह अकल्पनीय है। एक स्त्री के लिए उसका सौंदर्य सबसे प्रिय होता है और तुमने उसे अपने चरित्र की रक्षा के लिए त्याग दिया। यद्यपि वायुदेव शक्तिशाली हैं, परंतु तुम्हारी संवेदनशीलता उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। विचलित मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर स्वयं उसके कष्टों का अंत करते हैं। उन्हीं दिनों कनखल के पास एक अत्यंत शांत और पवित्र वन था, जहां ऋषि चुली घोर तपस्या में लीन थे। ऋषि चुली च्यवन ऋषि के वंशज थे और उनका तेज सूर्य के समान था। वे वर्षों से निराहार रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। इसी वन में सोमदा नाम की एक गंधर्व कन्या, जो उर्मिला की पुत्री थी, वह रहती थी। सोमदा अत्यंत विदुषी और शांत शांत स्वभाव की थी। उन्होंने मन ही मन ऋषि चुली को अपना गुरु मान लिया था और वह बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा में जुट गई। सोमदा प्रतिदिन ऋषि के आश्रम की सफाई करती, उनके हवन के लिए समाधि यानी लकड़ियां और फल फूल एकत्रित करती। ऋषि चुली अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें वर्षों तक पता ही नहीं चला कि उनकी सेवा कौन कर रहा है। जब ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो आश्रम की व्यवस्था और सोमदा की निष्ठा देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोमदा से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। सोमदा ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, मेरी इच्छा केवल यही है कि आपकी कृपा से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो आपकी ही तरह तेजस्वी, धर्मात्मा और विद्वान हो। ऋषि चुली ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और सोमदा को एक पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम रखा गया ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त सामान्य बालकों जैसा नहीं था। वह जन्म से ही वेदों का ज्ञाता था और असीम तपोबल का स्वामी था। ऋषि चुली ने स्वयं उसे दीक्षित किया था। ब्रह्मदत्त अब युवा हो चुके थे। जब राजा कुशनाभ को पता चला कि ब्रह्मदत्त एक महान तेजस्वी युवा हैं, तो उन्हें लगा कि केवल ऐसा ही तेजस्वी पुरुष उनकी पुत्रियों के कष्ट का अंत कर सकता है। राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को सादर आमंत्रित किया और अपनी सभी पुत्रियों का हाथ उनके हाथ में दे दिया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान जैसा था। जैसे ही विवाह संस्कार के समय ब्रह्मदत्त ने उन कुबड़ी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, ब्रह्मदत्त के तपोबल का संचार उन कन्याओं के शरीर में होने लगा। एक एक करके सभी 100 कन्याओं की पीठ सीधी हो गई, उनकी कुरूपता मिट गई और वे
पहले से भी अधिक दैवीय और सुंदर दिखाई देने लगी। पूरे नगर में पुष्प वर्षा होने लगी। चूंकि उस नगर में कन्याएं कुबड़ी यानी कुब्ज हो गई थी, इसलिए उस पूरे क्षेत्र का नाम कान्य कुब्ज पड़ गया था। बाद में यही नगर सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी बना और समय के साथ इसका नाम बदलकर कन्नौज हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि वायुदेव को लगा था कि अमरता और दैवीय सुख का लालच देकर वे किसी भी नश्वर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन 100 साधारण कन्याओं ने जिस दृढ़ता से उनके प्रस्ताव को ठुकराया, उसने वायुदेव के अहंकार को तोड़ दिया। उन्हें यह समझ आया कि चरित्र की शक्ति देवताओं के वरदान से कहीं अधिक बड़ी होती है। जब ब्रह्मदत्त ने उन कन्याओं का स्पर्श किया और वह पुनः सुंदर हो गईं, तो यह वायुदेव के लिए एक बड़ा सबक था। यह इस बात का प्रमाण था कि तपस्या और धर्म का प्रभाव किसी भी क्रोधी देवता के श्राप से अधिक शक्तिशाली होता है। वायुदेव ने जो कुरूपता दी थी, उसे एक मनुष्य के तपोबल ने मिटा दिया, जो वायुदेव के अहंकार पर एक बड़ी चोट थी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।